नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि पेटीएम मनी में आप ऑप्शन ट्रेडिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं पेटीएम मनी ऐप के ऊपर। वॉच लिस्ट में सबसे पहले आपको जिस ऑप्शन को आपको बाय करना है वो ऐड करके रखना होगा। ऑप्शन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। जब भी आप किसी स्टॉक के ऊपर या फिर इंडेक्स के ऊपर तेजी करना चाहते हो तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो, और यदि आप किसी इंडेक्स के ऊपर या फिर स्टॉक के ऊपर मंदी करना चाहते हो तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हो। वैसे आप फ्यूचर को भी शॉर्ट कर सकते हो और फ्यूचर भी बाय कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर बाय करने के लिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, जो कि ऑप्शन में सिर्फ प्रीमियम जितना होता है उतने का ही अमाउंट आपको पे करना होता है। तो ऑप्शन कंपैरेटिवली सस्ता होता है फ्यूचर से, इसीलिए लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि जब भी किसी भी स्टॉक का आपको ऑप्शन बाय करना है, चाहे वो पुट ऑप्शन हो चाहे वो कॉल ऑप्शन हो, तो सबसे पहले आपको उस स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए। या फिर इंडेक्स में अगर आप करना चाहते हो, जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, तो आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में पहले जानना होगा कि कहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी का डायरेक्शन क्या है, या फिर किसी स्टॉक का डायरेक्शन क्या है। अगर वो स्टॉक या फिर इंडेक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए, क्योंकि अगर तेजी की पोजीशन आपको बनानी है तब आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो, और अगर आपको निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेड करना है या फिर मंदी करनी है तो आप पुट ऑप्शन उस ट्रेड में, उस स्टॉक में या फिर इंडेक्स में ले सकते हो। अब जो भी ऑप्शन आप बाय करोगे उसको आपको पहले वॉच लिस्ट में ऐड करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, निफ्टी के पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन हमने ऐड किए हैं। उसके साथ साथ अगर नीचे देखोगे तो एसबीआई और एसबीआई के भी कॉल ऑप्शन हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ऐड करके रखे हैं। अब एक बात यहाँ पे बता दूं, इंडेक्स की जो एक्सपायरी होती है, जैसे कि निफ्टी हो गया और बैंक निफ्टी हो गया, उसकी एक्सपायरी वीकली और मंथली दोनों टाइम पे होती है। वीक के लास्ट थर्सडे को और मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी और निफ्टी की। वही अगर आप स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में जो एक्सपायरी होती है वो सिर्फ मंथली होती है, मतलब स्टॉक की ऑप्शन की एक्सपायरी सिर्फ मंथली होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो ऑप्शन में तो आपको मंथली एक्सपायरी का ध्यान रखना होगा, और अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको मंथली और वीकली दोनों एक्सपायरी को ट्रेड करने के लिए यहाँ पे मौका मिल जाता है। अब जो भी आप यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हो, जो भी डायरेक्शन हो आपका, जिस डायरेक्शन में भी आप ट्रेड लेना चाहते हो, उसके आपको कॉल और पुट ऐड करके रखने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 17,800, 17,900, 18,000। अब ये क्या है, ये स्ट्राइक प्राइजेस होती है। स्ट्राइक प्राइजेस आपको एनईसी की वेबसाइट पे ऑप्शन चेन में मिल जाएंगी। पर्टिकुलर निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए या फिर पर्टिकुलर स्टॉक के लिए आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस वहां पे ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हो जाती हैं। तो वो स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करनी होती है और उसके हिसाब से आपको ट्रेड इनिशिएट करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कॉल और पुट हमने ऐड करके रखे हैं। निफ्टी थोड़ा सा आज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि निफ्टी का पुट ऑप्शन बाय करने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पे 17,900 का लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ज्यादा पैसे ऐड नहीं किए। इसकी वजह से हम थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी और कम पैसे वाला यहाँ पे स्टॉक पुट ऑप्शन बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये ₹7.20, ₹7.50 पे चल रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और आपको बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ओवरनाइट भी आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीद सकते हो या फिर इंट्राडे भी कर सकते हो। ओवरनाइट आप रखते हो तो आपको एक्सपायरी तक रखना होगा, एक्सपायरी के दिन उसको एग्जीक्यूट करना होगा। इंट्राडे रखते हो तो उसी दिन 3:30 बजे से पहले आपको वो जो ट्रेड होगा वो एग्जीक्यूट करना होगा, उसमें से एग्जिट करनी होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ओवरनाइट भी बाय कर सकते हो ऑप्शन, या फिर इंट्राडे भी कर सकते हो। ऑप्शन जो होता है वो लॉट में ट्रेड होता है। जैसे कि निफ्टी का लॉट 50 का होता है, रिलायंस का लोगे तो 250 का है, एसबीआई का 3,000 का है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक के लिए, डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉट के ऑप्शन वहां पे अवेलेबल होते हैं।
लेकिन ये आपको लॉट में ही लेना है, लॉट के बगैर आप यहाँ पे नहीं ट्रेड कर सकते। मतलब आप एक शेयर बाय करना चाहते हो तो ये नहीं होता है, यहाँ पे लॉट में आपको डील करनी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 की क्वांटिटी है। आप यहाँ पे मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हो या फिर लिमिट्स लग के आपके खुद के प्राइस के ऊपर भी बाय कर सकते हो। एडवांस ऑप्शन में आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस और रिमेंबर चॉइस ये तो खाली लगाना नहीं है। इंट्राडे में करते हो तो कवर ऑर्डर और बास्केट ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर तो ऑप्शन में नहीं लगते हैं क्योंकि वो बैन कर दिए हैं। टेम्पररीली तो बैन ही है, अब मुझे नहीं लगता कि आगे ये चालू हो जाएंगे। तो कुछ 11 रुपए 25 पैसे यहाँ पे हमें प्राइस दिखाई दे रहा है। और बाय करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्वाइप टू बाय कर देंगे। जैसे ही हम स्वाइप टू बाय कर देते हैं हमारा ये ऑप्शन बाय हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। ये देखिए सक्सेसफुल ऑर्डर हमारा हो गया है। पोर्टफोलियो में अगर हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लॉस दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत। हमें वेट करेंगे हम और देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे निकल के आता है हमें प्रॉफिट या फिर लॉस। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे वेट कर सकते हैं हम। इस तरीके से हमें यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करना होता है। हमने यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय किया है, कॉल ऑप्शन भी आप बाय कर सकते हैं। अगर आपका व्यू तेजी का है, व्यू तेजी का होगा तो आप कॉल ऑप्शन बाय करना, व्यू अगर मंदी का है तो आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। यहाँ पे एग्जिट करने के लिए आपको पोजीशन से ही एग्जिट करना होता है। जैसे कि हमें यहाँ पे 140 रुपए का कुछ लॉस हो रहा है, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है सिर्फ और एग्जिट का बटन दबा देना है। एग्जिट का बटन दबाते ही जैसे ही अगर आपका यहाँ पे टारगेट आ जाए तो आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर लॉस हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि ज्यादा लॉस हो रहा है तो आप यहाँ पे लॉस में भी निकल सकते हो। सेम आपको जितनी क्वांटिटी आपने बाय की है उतनी ही क्वांटिटी आपको वहां पे बेचनी होगी, उससे ज्यादा क्वांटिटी आप नहीं बेच सकते। सेम यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट कर सकते हो या फिर लिमिट सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको स्वाइप टू सेल कर देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। यही चीज आप स्टॉक में भी कर सकते हो। जैसे कि हमने वॉच लिस्ट में दिखाया कि एसबीआई का हमारे पास यहाँ पे कॉल और पुट ऑप्शन है। सेम तरीका आपको स्टॉक ऑप्शन में भी करना होता है, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी होती है। लेकिन इन सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एनालिसिस परफेक्टली करना होता है। अगर आप परफेक्ट एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। कॉल ऑप्शन में टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये सारी चीजें होती है। इसकी वजह से आपको बहुत अच्छी तरीके से वहां पे एनालिसिस करना होता है और उसके एनालिसिस के बेस के ऊपर आप वहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, कैसे की जाती है पेटीएम मनी में। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।